Hello, hi, good morning and good evening everyone। सभी को यहाँ पर स्वागत है आपको एलिट फॉर जॉब में। मैं हूँ SK मैम। आप लोग के साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। आप लोग के लिए डायरेक्ट यहाँ काम करेगी सीटेट क्वेश्चन के लिए। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना अति आवश्यक है मेरे मानिए, क्योंकि मैं खुद ही सीटेट 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ। और पहले यही होता है कि हम पहले प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना सीख ले, उसके बाद थ्योरी हमारे हाथों में रहता है। ओके, तो थ्योरी के साथ हम उसको सभी सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद हम 1.5 महीना तक आप लोग के धमाकेदार क्लास लेकर आएंगे थ्योरी के साथ। ओके, आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी साथ लाएं, और अधिक संख्या यहाँ पर जुड़े ताकि हम मोटिवेट हो और आप लोग के लिए जल्द से जल्द लाइव क्लास लेकर आए थ्योरी के साथ। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन हमारा है सितंबर 2014 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ ऑप्शन दिया गया है, जिसमें 1 नंबर है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, या फिर उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है संज्ञानात्मक विकास के लिए हमको कैसा वातावरण चाहिए, कैसा होना चाहिए, किसमें हम समर्थन करेंगे कि तो क्या हम जितना संभव हो उतना आवृत्ति और संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करें। क्या हम परीक्षाओं द्वारा हम अपने विकास को विकसित कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। क्या है परंपरा? हमारा समाज जो पहले से ही बन चुका है, क्या उसको गलत हो या सही हम मानेंगे उसी तरह से हम विकास करेंगे? नहीं। जो गलत है उस पर हम आवाज़ देंगे और जो सही है उसको हम मानेंगे, और क्योंकि परंपराएं हमारे अच्छाइयों को यही बनाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर क्या है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराना। जी हाँ, यहाँ पर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराने से ही हमारा विकास समर्थन होता है, क्योंकि यहाँ पर समृद्ध अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग प्रकार का वातावरण मिलता है, तो हमको भाषा से भी वातावरण से भी अनेक तरह से हमको उपलब्धियाँ हासिल होता है और हमारा विकास अच्छा होता है संज्ञानात्मक विकास में। ओके, तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 जो यहाँ पर दिया है। ओके, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। मानव विकास है क्या है? मानव विकास एक मात्रात्मक होता है, गुणात्मक भी होता है। क्या ये दोनों सही है? या मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों अलग अलग होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंध है, दोनों एक ही दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक व्यक्ति में मात्रात्मक और गुणात्मक विकास नहीं हो तब तक पूरा संभव नहीं हो पाएगा, पूरा विकास सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विकास होना अति आवश्यक है। ओके, हमको गुण और मात्रा सभी को देखना है, तभी हमारा विकास सर्वांगीण होता है। ओके, हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकता एवं वातावरण से, या व्यवहार एवं वातावरण, या वातावरण जीव है, वातावरण या पालन पोषण। या हमारा प्राकृतिक पोषण विवाद, हमारा प्राकृतिक जो होता है कि हमारा वांशिक और हेरिडिटी एंड वातावरण एनवायरमेंट से लिया गया है। जो हमारा आँखों का रंग जो पूरा होता है, जिसका माँ बाप का रंग बच्चा का आँख भी पूरा होता है, प्राकृतिक जैसा हम प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे उसी तरह से हमारा व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ेगा, और दोनों के एक दूसरे को दोनों से ही हमारा विकास होता है अच्छा, ना कि सिर्फ आनुवंशिकता और ना ही सिर्फ वातावरण, दोनों ही एक साथ रहेगा अच्छा, तो हमारा विकास भी संभव हो सकेगा। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर 1 ही है।
4 नंबर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? जबकि यहाँ पर स्वास्थ्य क्लब हमारा सक्रिय एजेंसी है। वहाँ पर सभी समाजीकरण के वहाँ पर बहुत सारा अलग अलग समाज से व्यक्ति रहते हैं नहीं, तो वहाँ पर हमारा विकास निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है। परिवार हमारा सक्रिय एजेंसी है। इको क्लब भी हमारा सक्रिय एजेंसी है। परिवार से, इको क्लब से हम लोग क्या करते हैं कि अपने बहुत कुछ सीखते हैं, ऑब्जर्व करके या एक्टिविटी कर करके और अपने एक दूसरे से भाषा बातचीत करके हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने समाज, परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य से। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, इको क्लब हो गया, यहाँ परिवार हो गया। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जो है हमको लाइब्रेरी कहा जाता है इसको। तो इसको हम लाइब्रेरी में क्या करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ पुस्तक बहुत सारे रहेगा और हम खुद से ही निर्णय करेंगे क्या कौन सा पुस्तक लेकर के हमको कैसे पढ़ना है, इसलिए ये निष्क्रिय एजेंसी होता है। जबकि इको क्लब में हम बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर जाते हैं, वहाँ पर खेल कूद के सामग्री होता है और जो फ्रेंड्स सब सामूहिक में खेलते हैं, इस कारण हमारा इको क्लब सक्रिय एजेंसी में माना गया है। जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय हमारा निष्क्रिय एजेंसी है। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर यही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस विकास वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की साहब ने हमारे समाज और संस्कृति और भाषाई को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जो वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि हमारा विकास, हमारा जो व्यवहार सब निर्भर होता है, सब समाज से ही होता है, समाज से ही सीखा जाता है, संस्कृति से सीखा जाता है और भाषा एक दूसरे से भाषा बातचीत करके सीखे जाते हैं, संप्रेषण के द्वारा सीखा जाता है, लेकिन जैविक द्वारा नहीं के बायोलॉजिकल नहीं से होता है। ओके, हमारे वाइगोत्स्की साहब का यही मानना है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई होता है, जैविक नहीं होता है। तो यहाँ पर अपेक्षा की लिखा जा रहा है कि अपेक्षा करनी है, इसको नकारात्मक लेना है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अस्त्र शामिल होता है? तो ये पियाजे साहब का सिद्धांत जो है 4 स्तर में पियाजे साहब ने अपने सिद्धांत को बताया है कि बच्चे का विकास क्रम से होता है। जन्म से 2 वर्ष और 2 से 6 वर्ष, 6 से 7 से 8, इस तरह से 7 से 11 वर्ष और 11 से 18 वर्ष तक इस तरह से जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उस तरह से विकास होता है। तो पहला अवस्था को हम कैसे कहेंगे? इंद्रिय गामक अवस्था कहेंगे। उसके बाद दूसरा जो अवस्था है इंद्रिय गामक जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो यहाँ 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक जो यहाँ 6 से 11 वर्ष की अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष की अवस्था चलती है, जिसमें कहा गया इंद्रिय गामक अवस्था में ही आँख, कान, आंखों द्वारा बच्चे संकेत करते हैं और इंद्रिय गामक इसी को माना जाता है। बच्चे जब रोता है तो आप मुंह से नहीं बोलता कि हमको भूख लगा या खाना खाना है, वो अपने रो करके अपने आँख द्वारा, अपने हाथों द्वारा इस तरह से एक्टिविटी करके कुछ न कुछ संकेत देता है अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ओके, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे बहुत ही अधिक तेजी से इसमें विकास होता है। बच्चे का भाषाई हो या वृद्धि हो, स्वास्थ्य वृद्धि हो या विकास हो, सभी बहुत तेजी से होता है। मूर्त और संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का विकास मूर्त चीज़ों को देख करके होता है। ओके, यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चे एडल्ट हो जाते, मतलब कि किशोर अवस्था में चल जाते हैं और कुछ अपने से भी सोचने का मजबूर हो जाता है। ये अमूर्त चीज़ों को भी देख करके सोच लेते हैं, समझ भी जाते हैं। हमारा क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये सब थ्योरी में हम अच्छे से और इसको हम बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करके हम आप लोग को देंगे। ओके, यहाँ पर तब तक लिए हमारे क्वेश्चन के आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा जो आँख कान द्वारा सोचते या सीखते हैं। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किसके से संबंधित है? यह सोचती है,
खुद से सोचती है ना, अनुकूलन बनाने के लिए नियमों को संशोधित कर रही है। और रिया सोच रही है ये पियाजी साहब के कौन सी ये अवस्था है, या बहुमत वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर बहुमत को संशोधन बनाएंगे कैसे, तो हम यहाँ पर जब तक हम साथी समूह को नहीं लेंगे तब तक हमारा बहुमत नहीं हो पाएगा, और बहुमत से ही उसको सोचना है, समझना है, उसके अनुसार हम अनुकूलन बनाएंगे। तो इसमें हम किसको लेंगे, पियाजी साहब के अनुसार यहाँ पर सहयोगात्मकता की नैतिकता लेकर हम बहुमत को अनुकूलन बनाएंगे।